मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिला संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत सरकार का ऐतिहासिक बजट से सभी को फायदा पहुंचेगा। आप जन जन तक ये संदेश देने का काम करें कि भारत सरकार हमेशा शहर, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर महेंद्र सिंह का स्वागत भी किया गया। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शहर के बुद्धि विहार स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिला संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद जनपद के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला स्तरीय संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी की शुरुआत की। इस अवसर पर जिला व महानगर के सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर महेंद्र सिंह का एक बड़ी फूलमाला के साथ स्वागत किया। सभी ने तालियां बजाकर मुरादाबाद के जिला कार्यालय पर डॉक्टर महेंद्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया। जिला स्तरीय संगोष्ठी में विधायक राजेश कुमार चुन्नू, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, महानगर प्रभारी वाईपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, पूर्व महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, के मिश्रा के साथ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष महेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा किया गया। जिला संगोष्ठी में बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री मुरादाबाद डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया और प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई गयी। आने वाले बजट में भी सभी को लाभ पहुँचाने के लिए काम भी किया जा रहा है। लोग कहते थे कि भारत सोने का चिड़िया, हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा भारत सोने का चिड़िया था। अगर भारत सोने का चिड़िया नहीं था तो लुटेरे लूटने के लिए क्या आते थे? स्वाभाविक रूप से भारत सोने का चिड़िया था और छोटी मोटी लूट नहीं किया इन्होंने। और लुटेरा होता कौन है, लूटता कौन है? आप कल्पना करिए, जो सबसे बड़ा समृद्धशाली है, जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वो लूटने के लिए नहीं जाता है। लुटेरा तो लुटेरा ही होता है। अगर वो हमको लूटने के लिए आए और हमारे यहाँ से इतना सारा सोने के सिक्के, सोने की चीजें, इतनी सारी नाव में भर भर के कितना कुछ ले गए, लेकिन इतना कुछ ले जाने के बाद भी हमारे पास इतना कुछ है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और देखने के बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समय बहुत कम है, मेरी भी एक बैठक है, लेकिन उन उदाहरणों के बीच में कैसा सुंदर भारत, दिव्य भारत, महान भारत, अद्भुत भारत आज आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका छोटे छोटे नमूने अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। क्या मेरा भारत वास्तव में मेरा भारत है? आप कल्पना करिए और सोच करके देखिए। मैं तो सब पीछे के उन इतिहासों के पन्नों को आपको डेट वाइज बता सकता हूं, एक एक डेट वाइज बता सकता हूं, लेकिन कौन सा भारत सोने का चिड़िया था? तीसरी शताब्दी के पहले का भारत कि तीसरी शताब्दी के बाद का भारत? छठी शताब्दी के पहले का भारत कि छठी शताब्दी के बाद का भारत? 1191 के तराइन के युद्ध के पहले का भारत कि 1192 के तराइन के युद्ध के बाद का भारत? 12वीं शताब्दी के बाद का भारत या 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद का भारत? कैसे भारत की आप कल्पना करते हैं? तब आपको दिखता है मेरा भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसमें नरेंद्र भाई मोदी ने एक अद्भुत भारत और दिव्य भारत, महान भारत की वो परिकल्पना को साकार करने का काम। और नरेंद्र भाई मोदी ने कैसा बजट प्रस्तुत किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आधुनिक और दिव्यतम बजट है, जिस बजट को नरेंद्र भाई मोदी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जिस बजट को प्रस्तुत किया है, लोक कल्याणकारी बजट। लोग शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, समग्रता के आधार पर हर किसी को छू जाने वाला बजट, कोरोना काल में कोरोना को दूर भगाने वाला बजट, कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाला बजट, किसानों को समृद्धशाली बनाने वाला बजट, सेना के जवानों को सब कुछ प्रदान करने वाले बजट, बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाला बजट, नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने वाला बजट, महिलाओं के उत्थान वाला बजट, हर गरीब आदमी के इलाज वाला बजट, हर जिले में हेल्थ केयर सेंटर बन जाए उसका बजट, हमारा ब्रॉड गेज जितनी लाइन है वो सब विद्युतीकरण में परिवर्तित हो जाए ऐसा बजट,
उद्योग के क्षेत्र में क्रांति करे ऐसा बजट। वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए, 35,000 करोड़ वाला बजट, 35,000 करोड़ उनको दे दे, वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाए। और आपने देखा होगा कितना अद्भुत बजट है, और बजट से पैसे कैसे नमूना उन्होंने पेश किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो नमूना पेश किया तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने कैसा ट्वीट किया, हनुमान जी की मूर्ति हाथ में लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि त्रेता में तो मैंने सुना था कि बजरंगबली संजीवनी लेकर के आए थे, लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, लेकिन कलयुग में तो मोदी ने हमको संजीवनी 35 करोड़ की व्यवस्था कर दिया। अरे नरेंद्र भाई मोदी का बजट और भारत का बजट कोई सामान्य बजट नहीं है, और इसीलिए लोग अपने देश को दवाई नहीं दे पा रहे थे। मोदी जी ने तो 151 देशों को दवाई देने का काम किया। 151 देशों को दवाई। अब भारत देता है, लेता नहीं है। अब भारत दूसरे रूप पे है। भारत तो दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इन्होंने कहा भी, महात्मा बुद्ध की चर्चा कर रहे थे, जावा में जाइए, सुमात्रा में जाइए, कंबोडिया में जाइए, चाइना में जाइए, जापान में जाइए, श्रीलंका में जाइए, पूछिए कौन सा धर्म मानते हो, वो कहेंगे बौद्ध धर्म मानते हो। पूछो कहाँ से आया, तो कहेंगे भारत से आया। अरे हम तो सब कुछ देते हैं, हम तो सारी दृष्टि भी आपको देते हैं। और इसलिए बजट के प्रावधान में महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ अगर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें तो आप एक एक बिंदु को आप देखते चले जाइए, आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से। आपने खूब बजट टीवी पे सुना, खूब बजट आपने जम करके अभी आप लोगों ने पेपर में पढ़ा, विद्वानों की बात कही। लोगों ने कहा कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ चीन बॉर्डर पर खड़ा है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन की मदद कर रहा है, और इन सब परिस्थितियों में कैसे बजट आएगा, कैसा बजट होगा। तो लोग चर्चा कर रहे थे बहुत छोटा बजट होगा। लोग चर्चा कर रहे थे बहुत सारे टैक्स लोगों के ऊपर लगा दिए जाएंगे। लोगों के मन में कल्पना थी, लोग डरे हुए थे, दुनिया देख रही थी मोदी का बजट कैसा बजट होगा। अरे दुनिया देखती रहती है। मोदी ने तो खड़े हुए, जब दुनिया में कोरोना आया और लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था, तो पूरे विश्व को मार्ग दिखाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और मित्रों, ये बात महेंद्र सिंह भाजपा कार्यालय पे खड़े होकर के कह रहे, आप इस बात को मत मानना। आपने देखा होगा कि ताली बजाने की बात जब मोदी ने यहाँ कही तो पूरे भारत जब बजा रहा था तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष अन्य देश में भी कह रहे थे कि जिस रास्ते पे मोदी चल रहे हैं इसी रास्ते पे चलो, तभी बच पाओगे, अन्यथा बच नहीं पाओगे। मोदी जी ने जब कहा नमस्ते करो तो दुनिया ने कहा जो मोदी कह रहे हो वही करो, नमस्ते करो। जब मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, लोगों ने कहा ये दिया जलाने की बात कोई सामान्य बात नहीं है, अगर मोदी कह रहे हैं तो सब लोग दिया जलाओ। मोदी ने कहा, सबका आह्वान किया योग करो, सब योग विश्व शुरू कर दिया। मोदी ने कहा काढ़ा पियो, तो दुनिया काढ़ा पीना शुरू कर दिया। मोदी जी ने कहा मास्क और 2 गज की दूरी बनाओ, तो दुनिया में नारा चल गया। अरे मोदी कोई सामान्य नहीं है। मेरे मित्रों, ये भारत माता के वो सपूत हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है।